हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एग्रीकल्चर एंड जीके। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे हम लोग कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसके बारे में पढ़ेंगे। एमएसपी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स और कुछ क्रॉप की एमएसपी, पूरा डिटेल में एमएसपी क्या होता है, ठीक उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एमएसपी क्या होता है, मींस मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी का फुल फॉर्म क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, मींस न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्या होता है? इज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू परचेज डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स, ठीक है, इट इज़ फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। जो एमएसपी होता है वो भारत सरकार द्वारा एक न्यूनतम समर्थन मूल्य है जो को किसानों को प्रोवाइड किया जाता है उनसे उनकी प्रोड्यूस खरीदने के लिए, ठीक है। इस यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, किसान से जो उनका प्रोड्यूस होता है, जो उनका अनाज होता है, जो भी वो बेचना चाहते हैं, वो डायरेक्टली क्या करती है, सरकार उनसे खरीदती है थ्रू गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा, ठीक है। इट इज़ फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, और ये भारत सरकार द्वारा जो एमएसपी है वो फिक्स किया जाता है। मीन्स अब जब गवर्नमेंट सेक्टर पर खरीद होगी, ना तो एमएसपी से ज़्यादा पर लिया जाएगा और ना एमएसपी से कम पर लिया जाएगा। वो मार्केट पर डिपेंड नहीं करता, मार्केट कैसा भी ले रहा है। सेकेंड पॉइंट है यहाँ, इसमें हम पढ़ेंगे CACP के बारे में, ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस इन सिंस 1985 अर्लियर नेम्ड एज एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। ये आपको याद रखना है कि CACP का पुराना नाम क्या है? एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, जो कि 1 जनवरी 1965 को, ठीक है, इसका एग्जिस्टेंस भी उस दिन इस्टेब्लिशमेंट किया गया। कब किया गया? 1 जनवरी 1965 को। और इसका 1985 में इसका नाम बदल के रख दिया गया कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है। याद रखना है कि पुराना नाम क्या था इसका? एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। नया नाम क्या हो गया है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। इट इज़ अटैच्ड ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर, ठीक है। ये एक अटैच्ड ऑफिस है, कहाँ पे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है उसमें एक ये अटैच्ड है, ठीक है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है CACP का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। इसका नाम पहले क्या था? एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। 1985 में इसका नाम चेंज करके कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस रख दिया गया। ये इस्टेब्लिश कब हुआ? 1 जनवरी 1965 में, और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है, ठीक है। MSP इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट बट रिकमेंडेड बाय द CACP। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि MSP किसके द्वारा अनाउंस की जाती है? तो अनाउंस की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन जो MSP है वो रिकमेंड करता है कौन? CACP, ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। गवर्नमेंट को रिकमेंड करता है, क्योंकि ये इससे एक अटैच्ड ऑफिस है, तो ये गवर्नमेंट को रिकमेंड करता है कि किस क्रॉप की कितनी MSP देनी चाहिए। तो उसी हिसाब से गवर्नमेंट क्या करती है? अनाउंस करती है MSP। द मिनिमम सपोर्ट प्राइस वर अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1966 से 1967 फॉर वीट इन वेक ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड एक्सटेंड टू हार्वेस्ट टू सेव द फार्मर्स फ्रॉम डिप्लीटिंग प्रॉफिट, ठीक है। सबसे पहले MSP 1966 और 67 के समय अनाउंस की गई। क्रॉप का नाम याद रखना है, वीट के लिए। सबसे पहले MSP किस क्रॉप के लिए यूज़ की गई? मीन्स अनाउंस की गई वीट के लिए। जिस समय ग्रीन रेवोल्यूशन का कब से शुरुआत हुई है? 1966 से 1967। उसी समय मीन्स हमारा MSP फर्स्ट MSP, ठीक है, जब MSP अनाउंस की गई और ग्रीन रेवोल्यूशन दोनों एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं। तो याद रखना है कि सबसे पहले 1967 के बीच MSP अनाउंस की गई, और ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत कब हुई? 1966 से 1967 के बीच। और वीट पहली क्रॉप है जिसके लिए MSP अनाउंस की गई थी। इसका मेन रीज़न ये था कि फार्मर को जो उनकी प्रॉफिट कम होती जा रही है, ठीक है, डिप्लेटिंग मीन्स कम होती जा रही है, उससे फार्मर को बचाना, उनको एक फेयर प्राइस देना। गवर्नमेंट अनाउंस मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर 22 मैंडेट क्रॉप, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है? 22 क्रॉप के लिए MSP अनाउंस करती है। एंड फेयर रिम्यूनेटिव प्राइस फॉर शुगर केन, और शुगर केन के लिए कौन सा? FRP, ये याद रखना है। शुगर केन के लिए फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइस अनाउंस किया जाता है। और ठीक है, MSP कितने क्रॉप के लिए अनाउंस किया जाता है? 22 मैंडेट क्रॉप के लिए।
थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना। इसमें से मैंडेट क्रॉप कौन कौन सी है? 14 खरीफ सीज़न की हैं, 6 रबी सीज़न की क्रॉप है और 2 कॉमर्शियल क्रॉप हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी क्रॉप, खरीफ में कौन कौन सी क्रॉप है, रबी में कौन कौन सी है, कॉमर्शियल क्रॉप कौन कौन सी, वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। एक यहाँ पर नोट है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि देयर इज़ MSP इज़ देयर फॉर 24 क्रॉप। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट 22 को अनाउंस करती है, लेकिन कितने क्रॉप के लिए MSP दिया जाता है? 24 क्रॉप के लिए, बट अनाउंस्ड ओनली फॉर 22 क्रॉप। ठीक है, लेकिन सिर्फ 22 क्रॉप के लिए अनाउंस किया जाता है। क्यों? इसका रीज़न क्या है? MSP ऑफ तोरिया इज़ फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ MSP ऑफ रैपसीड एंड मस्टर्ड। ठीक है, जो MSP तोरिया की होती है वही MSP रैपसीड एंड मस्टर्ड की होती है। तो यहाँ से एक क्रॉप कम हो गई। ठीक है, द MSP ऑफ डीहर्स्ड कोकोनट इज़ फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ MSP ऑफ कोकोनट कॉर्पा। जो MSP डीहर्स्ड कोकोनट की होती है वही MSP कोकोनट कॉर्पा की होती है। कोकोनट कॉर्पा क्या होता है? सूखा नारियल, जिसे हम लोग लाते हैं घर पे खाने के लिए, सूखा नारियल, उसे कहते हैं कोकोनट कॉर्पा। ठीक है, तो जो डीहर्स्ड कोकोनट की होती है वही कोकोनट कॉर्पा की होती है, और जो तोरिया की होती है उस वही हमारी रैपसीड की हो गई। ठीक है, अब मस्टर्ड की हो गई, तो वहाँ से दो क्रॉप कम हो गई, तो हमारी बची कितनी? 22 क्रॉप। ठीक है, तो हमारी 22 क्रॉप के लिए गवर्नमेंट अनाउंस करती है। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एज ऑफ नाउ CACP रिकमेंड्स MSP ऑफ 25 कमोडिटीज़। ठीक है, गवर्नमेंट अनाउंस 22 की करती है, लेकिन जो CACP है वो 25 कमोडिटीज़, 25 क्रॉप्स का MSP क्या करती है? सरकार को रिकमेंड करती है, जिसमें से 7 सीरियल हैं, 5 पल्सेस हैं, 8 ऑयल सीड हैं और 5 कॉमर्शियल क्रॉप हैं। ठीक है, सीरियल क्रॉप कौन कौन सी हैं? पैडी है, वीट है, मेज है, सोरगम, पर मिलट, बार्ली एंड रागी। पल्सेस कौन कौन सी हैं? ग्राम, तुर, ठीक है, मूंग, उर्द एंड लेंटिल। ठीक है, तुर मतलब अरहर की दाल को। ठीक है, ऑयल सीड कौन कौन सी हैं? ग्राउंडनट, रैपसीड एंड मस्टर्ड, ये दोनों एक ही हैं, रैपसीड एंड मस्टर्ड, सोयाबीन, सेसमम, सैफफ्लावर, सनफ्लावर, तोरिया एंड नाइगर सीड। ठीक है, ये 8 पल्सेस क्रॉप हैं। कॉमर्शियल क्रॉप कौन कौन सी हैं? कॉपरा, कोकोनट कॉपरा, शुगर केन, रॉ कॉटन, किसके लिए? रॉ कॉटन के लिए, एंड रॉ जूट। ठीक है, एंड वर्जीनिया फ्लू क्योर टोबैको, यहाँ टोबैको के लिए नहीं करती, वर्जीनिया फ्लू क्योर टोबैको, जो क्योर टोबैको होता है उसके लिए सरकार अनाउंस करती है। ठीक है, तो हमारी टोटल कितनी क्रॉप हो गई? यहाँ पे देखिए 7, 5, 12, 8, 20, 5, 25, टोटल 25 क्रॉप के लिए अनाउंस करती है, लेकिन मतलब रिकमेंड करती है CACP, अनाउंस नहीं करती, सॉरी, जो CACP है वो रिकमेंड करती है किसको? सरकार को, 25 कमोडिटीज़ के लिए, लेकिन सरकार अनाउंस कितने करती है? सिर्फ 22 के लिए। ठीक है, एक क्या है? FRP के अंदर आ जाता है शुगर केन हमारा, और 2 क्या है? रैपसीड एंड मस्टर्ड एंड कॉपरा, इसका हमारा दिया जाता है डीहर्स्ड कोकोनट के बेसिस पर, और तोरिया के बेसिस पर हमारा रैपसीड एंड मस्टर्ड का दिया जाता है। तो हमारी टोटल कितनी क्रॉप बची? 22 क्रॉप, जिसका एक गवर्नमेंट अनाउंस करती है। द आइडिया बिहाइंड MSP इज़ टू गारंटी प्राइस एंड एश्योर्ड मार्केट। ये MSP का ऑब्जेक्टिव है। क्या है? ठीक है, ऑब्जेक्टिव है ये MSP का, कि गवर्नमेंट MSP देती क्यों है? ठीक है, ताकि जो फार्मर है उसको एक गारंटीड प्राइस मिल सके, उससे न कम न ज़्यादा। ठीक है, ताकि उसका लॉस ना हो सके, और मार्केट के हिसाब से ये नहीं कि अगर मार्केट पे, क्योंकि आपने इकॉनमी पढ़ा, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो क्या होगा? उसका जो प्राइस है वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है? MSP देती है, ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा होने पर यह ना हो कि किसान को फेयर प्राइस ना मिल सके, इसीलिए MSP गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस किया जाता है। द कमेटी हेडेड बाय डॉक्टर स्वामीनाथन हैड रिकमेंडेड दैट MSP शुड बी एटलीस्ट 50% नॉट मोर देन द 50% मोर देन द एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, एक कमेटी डॉक्टर स्वामीनाथन द्वारा, MS स्वामीनाथन जो कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हैं, उनके द्वारा हेड की गई थी, जहां पर उन्होंने रिकमेंड किया था कि जो क्रॉप की MSP होनी चाहिए वो 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, जो उसका प्रोडक्शन है, मान लीजिए किसी क्रॉप का प्रोडक्शन 1000 है, 1000, ठीक है, 1000 पर कुंटल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, 1000 पर कुंटल की अगर क्रॉप का प्रोडक्शन है तो MSP कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 1500 होनी चाहिए। ठीक है, कि इसका 50%, इसका 50% कितना हो जाएगा? 500, और तो कितना हो जाएगा? मिनिमम 50%, मीन्स 50% से कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकता है। अभी हम आगे देखेंगे किस क्रॉप की कितनी MSP है।
द एक्सपेक्टेड रिटर्न टू द फार्मर ओवर देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर एस्टिमेटेड टू बी हाईएस्ट इन केस ऑफ वीट। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा किस पे मिल रहा है, वीट पे 106%, उसके बाद रैपसीड मिलता है, फिर ग्राम पे मिलता है चने पे, देन उसके बाद लेंटिल मसूर पे मिलता है। ठीक है, तो सबसे क्रॉप कौन सी है जिस पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एमएसपी मिलता है, वो हमारी वीट है, उसके बाद है रैपसीड, देन फिर ग्राम है, तो एंड लेंटिल है। ये आपको याद रखना है, पहली क्रॉप याद रखिए, दूसरी क्रॉप रख लीजिए। पहली क्रॉप क्या है, वीट, सेकेंड रैपसीड। ठीक है, तो एमएसपी हमारी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 50%, जो कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन द्वारा रिकमेंड किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। इसके बाद हम देखते हैं रबी। ठीक है, रबी सीज़न का जो क्रॉप है उनकी एमएसपी इस बार गवर्नमेंट द्वारा बहुत जल्दी अनाउंस कर दी गई है। ऐसे क्या होता था, हमारा नवंबर में या दिसंबर में अनाउंस किया जाता था, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इसको खरीफ सीज़न में ही अनाउंस कर दिया है, रबी सीज़न की भी क्रॉप को। ठीक है, तो देखते हैं 20 और 21 की एमएसपी क्या हो जाएगी, 2020 और 21 की। लेंटिल रबी सीज़न की है, तो लेंटिल मसूर की कितनी हो जाएगी, पहले कितनी थी, पुराना डाटा भी देखिए 4475 4475 रुपये, इस बार कितनी हो गई है 4800 रुपये। ठीक है, यहाँ पर 7.26% का इंक्रीजमेंट आया है। ठीक है, बार्ली की पहले कितनी थी 1440 रुपये, इस बार कितना हो गया 1525, तो यहाँ पर भी 5.90 का इंक्रीजमेंट आया है। देन उसके बाद है ग्राम। ग्राम में पहले कितनी थी 4620, फिर इस बार कितने हो गई है 4875 रुपये, तो इस बार इंक्रीजमेंट कितने का आया है 5.51% का। देन सैफ फ्लावर 4945 4945 रुपये, इस बार इंक्रीज़ हो गया है, कितना हो गया है 5215 रुपये, और इंक्रीजमेंट कितना आया है 5.46% का। देन वीट की बात करें तो वीट की बात है, यहाँ पर आपको सिर्फ ज़्यादा क्रॉप नहीं याद रखनी है, एक वीट जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखना है, वीट और ग्राम का याद रख लीजिएगा। ठीक है, वीट की कितनी है 1840 रुपये, पहले थी 2019 और 20 की, और 20-21 की कितनी हो गई है 1925 रुपये। ठीक है, मतलब हमारा 4.61% का इंक्रीजमेंट आया है वीट में। रैपसीड एंड मस्टर्ड की पहले कितनी थी 4200 रुपये, इस बार कितनी हो गई 4425 रुपये, मीन्स 225 रुपये बढ़ गया है, मीन्स 5.35%। तो ये हो गई सभी एमएसपी रबी क्रॉप की। इसके बाद हम लोग देखते हैं खरीफ सीज़न की एमएसपी। ठीक है, 2020 और 21 के लिए खरीफ सीज़न की एमएसपी कितनी, कौन कौन सी क्रॉप की। पहला है पैडी, धान के लिए। धान के लिए जो कॉमन धान है उसके लिए पहले हमारी थी 1815 रुपये, इस बार कितनी है 1868 रुपये, जो एक, ठीक है, जो कॉमन पैडी है, तो हमारा 2.92% का इंक्रीजमेंट आया। पैडी जो ए ग्रेड का पैडी है, हाई क्वालिटी का पैडी है, उसके लिए ठीक है पहले कितनी थी 1835 रुपये, इस बार कितना हो गया 1888 रुपये, मीन्स 2.88% का इंक्रीजमेंट आया है। बाजरा की पहले थी 2000 रुपये, इस बार कितनी हो गई 2150 रुपये, मीन्स 7.5% का इंक्रीजमेंट आया है। मेज की पहले थी 1760 रुपये, इस बार हो गई है 1850 रुपये, तो 5.11% का इंक्रीजमेंट आया है। देन उसके बाद तुर की थी, पहले की थी 5800 रुपये, इस बार कितनी हो गई है 6000 रुपये, मीन्स 3.44% इंक्रीजमेंट आया है। देन उड़द की थी पहले 5700 रुपये, इस बार 6000 रुपये हो गई है, तो 5.26%। मूंग की थी 7050, इस बार 7196 रुपये हो गई है, तो 2.07% का इंक्रीजमेंट आया है। ग्राउंड नट की इस कितनी हो गई है 5275 रुपये, ठीक है, तो 3.6% का इंक्रीजमेंट है। सोयाबीन की पहले थी 3710 रुपये, इस बार 3880 रुपये, ठीक है, तो तुम्हारा कितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ 4.5%। नाइगर सीड पहले थी 5940 रुपये, इस बार कितना परसेंट हो गया है इंक्रीज़ 12%, 12.71%, और कितनी हो गई है 6695 रुपये। सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है नाइगर सीड की क्रॉप की, ठीक है, तो ये याद रख लेना कि इस बार 20-21 में सबसे ज़्यादा किस क्रॉप की जो एमएसपी इंक्रीज़ की गई है, नाइगर क्रॉप की, नाइगर सीड की। देन कॉटन का जो मीडियम स्टेपल कॉटन है उसकी 5255 रुपये रखी गई है, ठीक है, रखी गई थी, और इस बार कितना है 5515 रुपये, ठीक है, 5515 रुपये, जिसमें 4.94% का इंक्रीजमेंट आया है। और लॉन्ग स्टेपल कॉटन की
पिछले साल कितनी थी 5550 रुपये, इस बार कितने हैं 5825 रुपये, मीन्स 4.95% का इंक्रीजमेंट इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्ग स्टेपल कॉटन में किया गया है। तो ये थी एमएसपी ऑफ खरीफ सीज़न की।